यस, 8.2 एक्सरसाइज सम नंबर 5 हम कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये कहा गया है कि एक वीसीआर और एक टीवी आपका खरीदा गया है और दोनों की ही कॉस्ट आपकी 88,000 रुपीज है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। वो कह रहा है जब शॉपकीपर ने उसे सेल किया तो सेल करने के बाद उसे वहां पर क्या हो गया है, लॉस हुआ है। किसके लिए लॉस हो रहा है, यहाँ पर वीसीआर के लिए लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। और जब उसने टीवी सेल किया उस पर उसे प्रॉफिट हुआ है और वो कितना परसेंटेज है आपके लिए, 8%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आपको ये बताना है कि ये पूरे ट्रांजेक्शन में मीन्स उसने जो वीसीआर और आपका जो टीवी सेल किया है इन दोनों का कंबाइन, ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइंड ट्रांजैक्शन में उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये बताना है। साथ में उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बताना है। यदि लॉस होता है देन लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट है या गेन है तो गेन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इन दिस वी डोंट हैव हियर द सेलिंग प्राइस, कि यहाँ पर मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट योर द सेलिंग प्राइस फॉर द वीसीआर एंड द टीवी, ठीक है। और उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हमें सीखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर द प्राइस फॉर द वीसीआर एंड द टीवी की जो उसने खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द बोथ वन। सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वीसीआर एंड द टीवी, बिकॉज ईच वन हैविंग देयर द 8,000 rupees. So add this and the total is 16,000. ओके, अब हमें दोनों के लिए सेपरेटली यहाँ पर सेलिंग प्राइस चाहिए। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस किसके लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर द वीसीआर, ₹8,000। जो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन में आया है वो 8,000 है। और वीसीआर को सेल करने पर जो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज आपके यहाँ पर है गिवन, दैट इज 4%। ओके, तो ये 4% का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस। हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से, आपको मैंने इससे पहले भी बताया है। देन वी हैव टू यूज हियर द यूनिटी मेथड, कि यहाँ पर हम यूनिटी मेथड यूज करें और डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करें इसका सेलिंग प्राइस। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट हियर द सपोज लेट फर्स्ट वी आर अज्यूमिंग हियर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस, कि भाई सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूंगी, यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस अज्यूम करूंगी, ठीक है। दैट इज ₹100 and the selling price, because we have here the loss, ठीक है। लॉस हमें हो रहा है तो हमें सेलिंग प्राइस में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस से लेसर होगा। और किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 100 minus 4, it means how much, ₹96। now write here the statement for it is, because we want to calculate here the selling price, so you have to write on the right hand side of this, ठीक है। और जो हमें ऑलरेडी गिवन में है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में दे रहे हैं।
if cost price is rupees 100, then selling price that is equal to 96. If cost price is rupee 1, then selling price that is equal to, according to 1 lesser होगा. So do here the division. Now if cost price is rupees how much, 8000 हमें यहाँ पर cost price given में आया है. So according to this, selling price that is equal to rupees 96 divided by 100 multiply with 8000. कैंसिलेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर हम किसका सेलिंग प्राइस दे रहे हैं? फॉर द VCR. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका रिजल्ट आया है 7680. Now, selling price for the TV we want here. So, cost price of TV that is also 8000 rupees, and we have here the profit for it. कि भाई यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, और उसका जो परसेंटेज है दैट इज 8%. Okay, we want to calculate here again here the selling price for the TV. So let cost price is equal to rupees 100, because we have here the profit, so selling price is greater than the cost price. और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे selling price that is equal to rupees 100 plus 8, कि जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है, एंड दिस वन इज rupees 108. Now easily you can calculate from the unitary method. If cost price is rupees 100, then selling price that is equal to rupees 108. If cost price is rupee 1, then selling price that is equal to how much? 108 divided by 100. Now cost price is rupees how much? 8000. According to 8000 हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं then the selling price that is equal to rupees 108 divided by 100 multiply with 8000. ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पर 8000 दिया है, एक एक्स्ट्रा जीरो नजर आ रहा है, 8000 कैंसिल आउट 8 एंड मल्टीप्लाई दिस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो टीवी का सेलिंग प्राइस है वो भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा. 8640. Now we have here the both selling price, because we want to calculate here the loss on the profit, कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और ये हमें किस पर चाहिए, होल ट्रांजेक्शन, कि टीवी और VCR उसने जब सेल कर दिया है उसके बाद उसे क्या हो रहा है, लॉस होता है, प्रॉफिट. तो हम क्या करें, बिकॉज आई हैव हियर द टोटल कॉस्ट प्राइस, अभी अभी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, दैट इज 16,000. नाउ द सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस. तो हम क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, for the VCR we have here 7680.
for the TV 8640. Add this. And the result is 0, then 12, 6, 12 and 13. And this one is 60. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब हम दोनों रिजल्ट्स में जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस था दैट इज ओनली ₹16,000 एंड नाउ वी हैव हियर द सेलिंग प्राइस। जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 16,000 से क्या है, ग्रेटर है। अब ग्रेटर है इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें लॉस होगा या गेन होगा, बोलो क्या होना चाहिए। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या होना चाहिए, बोलो, टेल मी अबाउट दिस। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी हैव हियर प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर द प्रॉफिट फॉर इट, कि यहाँ पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। और प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। नाउ दिस वन इज 16,320 and the cost price is only 16,000. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो अमाउंट हमारे पास क्या है, 320 एंड वी वांट टू कैलकुलेट हियर द परसेंटेज ऑफ इट, कि भाई जो भी हमारे पास लॉस होता या प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। दैट फॉर्मूला इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, कि चाहे आपका लॉस परसेंटेज हो या आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस वी हैव टू कैलकुलेट इट। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में केवल पुटिंग देना है। 320 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई विथ 100, इट मीन्स 2%। ओनली उसे 2% का होल ट्रांजेक्शन में क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। क्यों ऐसा रहा भाई, उसका परसेंटेज तो कम ही रहा है ना। तो रीजन क्या है कि इससे पहले उसे लॉस भी हुआ, लेकिन जब उसने कम्प्लीटली अपना ट्रांजेक्शन देखा सेल करने के बाद, तो वहां पर उसे लास्ट में 2% का प्रॉफिट भी हुआ है। ओके, ठीक है, क्लियर है कैसे करना है इसे। सेपरेटली पहले आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट योर द लॉस एंड द गेन। ओके बेटा, क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, exercise number 9.3 and the sum number is 5th and part number is C. We have to do here the subtraction and the sum is 3L L minus 4M plus 5N from 4L 10N minus 3M plus 2L। ये सम है कि सब्ट्रैक्ट आपको करना है, ठीक है। दिस वन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दैट वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो कैसे लिखें हम, सबसे पहले तो रिटर्न ही देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4L मल्टीप्लाई विथ 10N माइनस 3M प्लस 2L माइनस, सब्ट्रैक्ट करवाना है माइनस, किसे करवाना है, फर्स्ट वन को।
3l l माइनस 4m प्लस 5n। सबसे पहले आपने रिटर्न दे दिया भाई, हमें प्रोसेस में क्या करना है। अब हम अपना प्रोसेस आगे करेंगे कि क्या स्टेप दें हम कैलकुलेशन वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू हियर द मल्टीप्लीकेशन। कि मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, 4l मल्टीप्लाई विद द ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट, 3l मल्टीप्लाई विद द दिस वन। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4l मल्टीप्लाई विद दिस 40ln, माइनस साइन है बिकॉज आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट वी हैव हियर द प्लस साइन। कि भाई यहाँ पर प्लस है, ये क्या है 4l क्या है, किस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, विद द प्लस वन। एंड इनसाइड ऑफ दैट माइनस, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इन टर्म्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टर्म के साथ साथ उनके साइन भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर साइन क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, है ना। कि जब प्लस और माइनस साइन को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर रिजल्ट किस साइन के लिए आएगा, माइनस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही साइन मिलेगा। माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं साइन को तो क्या मिलता है आपको, प्लस साइन। ठीक है, तो ये साइन का आपका स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना होता है आपको। तो यहाँ पर क्या साइन दिया आपने, माइनस। नाउ मल्टीप्लाइड 4 3 12 and the both variables are different, so ln again multiply this। ये प्लस है, ये भी प्लस में है, both terms have the plus sign, so result is in the plus। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 8 and l मल्टीप्लाई विथ l। वेरिएबल्स क्या हो गए, सेम हो गए हैं। और उन दोनों वेरिएबल्स को, सेम वेरिएबल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 2 टाइम्स है तो पावर भी क्या हो गया 2। 3 टाइम्स होता तो पावर लिख देते आप 3, 4 टाइम्स होता तो पावर लिख देते आप 4। ठीक है, माइनस। अभी हम यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वो ओपन नहीं कर रहे हैं, माइनस साइन केवल मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। ओके, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई -3l है मल्टीप्लाई विद द l, -3l मल्टीप्लाई विद द -4m, -3l मल्टीप्लाई विद द +5n। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन डू देयर द डायरेक्टली और कीप देयर द ब्रैकेट। दोनों में से एक प्रोसेस आप करेंगे। और यदि मैंने ब्रैकेट यहाँ पर पुट किया है तो जो 3l आपके पास टर्म है वो किस में चेंज रहेगा, किस साइन के लिए रहेगा, ओनली द +1। क्योंकि उसका जो माइनस साइन है वो हमने कहाँ पुट किया है, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। और यदि आप इससे कंफ्यूज होते हो तो भाई डायरेक्ट कर सकते हैं आप। We have here -3l multiply with +l, so minus plus minus 3l, it means 3l multiply with l, it means l square। ठीक है, नेक्स्ट करना है हमें -3l माइनस 4m। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, एंड 3 4 12 lm, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स आपके डिफर हैं, सो lm। नेक्स्ट -3l एंड +5n, प्लस माइनस माइनस, तो साइन क्या दें हम यहाँ पर इसके लिए, माइनस। एंड 3 5 15 ln, बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो इसलिए हमने उन्हें क्या लिख दिया है, ओनली ln। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विच वन इज सेम। सेम का मतलब किसे सेम देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है, हमें वेरिएबल्स चेक करने हैं। मैम जो लाइक वेरिएबल्स वाले होंगे मैम उनको प्लस कर लेंगे, और जो नहीं होंगे फिर मैम उनको एज इट इज लिख देंगे।
हाँ, यदि अकॉर्डिंग टू द साइन, कि यदि साइन सेम है देन एडिंग, डिफरेंट है देन सब्ट्रैक्शन। बट उससे पहले आपको वेरिएबल्स देखना है दे आर सेम और नॉट विद द पावर, पावर भी उसकी सेम ही होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है दैट इज 40 ln। अब भाई हम यहाँ पर चेक करेंगे ln की कोई टर्म है, यस आई हैव हियर ln, है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू डू हियर द सब्ट्रैक्शन। साइन क्या है, ये प्लस में है एंड दैट इज इन द माइनस, तो साइन क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर। तो 40 माइनस 15 क्या होना चाहिए, 5, एंड दिस वन इज 25, और साथ में वेरिएबल क्या है, ln। अब भाई इस पे साइन क्या आना चाहिए था, तो साइन जो भी आपका ग्रेटर टर्म होगा साइन वही रहेगा। तो ग्रेटर क्या है आपका 40, और 40 के लिए जो साइन यूज हो रहा है दैट इज प्लस, सो आंसर इज इन द प्लस साइन 25 ln। ओके, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड के लिए वर्क कर रहे हैं दैट इज lm। अब भाई चेक कीजिए lm की टर्म है, यस आई हैव योर, both have their the different signs, so we have to do here the subtraction between them। किसमें subtraction ही हम करेंगे, और subtraction के लिए हम ये भी चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई दोनों ही टर्म सेम है विद द वेरिएबल विद द नंबर्स, कोफिशिएंट भी उसके सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो आप क्या करते हो, 12 माइनस 12 होता है तो क्या लिखते हैं, 0, बिकॉज वी हैव योर द एल्जेब्रिक टर्म, सो वी विल कैंसिल आउट देम, कि इन्हें हम इस तरीके से कैंसिलेशन में शो करते हैं, स्लांट कट दिखाते हैं। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया है, 0 रिजल्ट है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब लास्ट क्या है आपके पास, एल स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 3 दैट इज 5 एल स्क्वायर। बट यहाँ पर मुझे साइन देना ही देना है ना, तो साइन क्या रहेगा बेटा, ये बताइए अब आप। यहाँ साइन क्या, प्लस का, बिकॉज 8 एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 एल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम साइन क्या देंगे, प्लस 5 एल स्क्वायर। एंड दिस इज माई लास्ट आंसर, कि भाई आफ्टर कैलकुलेशन जो भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया इसके बाद हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। ओके, तो ये हमारा लास्ट आंसर है फॉर इट। क्लियर हो गया कैसे करना है आप? यस मैम। और बोलो, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम एक एडिशन का सेम 50 सम है आपका एंड द पार्ट नंबर इज ए एंड वी हैव टू डू हियर द एडिशन p मल्टीप्लाई विथ p माइनस q प्लस, क्योंकि एडिंग करना है तो मैं डायरेक्ट ही उन टर्म्स को ऐड करते हुए लिख रही हूँ, q मल्टीप्लाई विथ q माइनस r प्लस r मल्टीप्लाई विथ r माइनस p। ठीक है, जो अभी आपको प्रोसेस क्लियर किया था वही सेम हमें यहाँ पर करना है। भाई वहां तो सब्ट्रैक्शन था तो हमने उस तरीके से अरेंज किया, यहाँ एडिशन है तो हमने प्लस साइन टर्म्स बिटवीन दे दिया है। और अब हम अपना कैलकुलेशन वर्क करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले देन वी वांट टू कैलकुलेट इट, कि जो भी आपका आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट जो भी टर्म है वो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट टर्म से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, p मल्टीप्लाई विथ p इट मीन्स p स्क्वायर। ओके, साइन का अभी भी हमने क्लियर किया है, क्यों ये केवल p स्क्वायर लिखा है, प्लस में है, और प्लस में रीजन क्या है, बिकॉज दिस वन ऑल्सो इज इन द प्लस, दिस वन ऑल्सो इज इन द प्लस, कि भाई दोनों ही आपके जो टर्म्स हैं both have their the plus sign, तो प्लस मल्टीप्लाई विथ प्लस प्लस ही रहेगा, इसलिए क्या दिया, ओनली p स्क्वायर। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, तो रिजल्ट किस में आना चाहिए, माइनस।
एंड पी क्यू। कंप्लीट हो गया। सेकेंड को ले लीजिए, प्लस क्यू मल्टीप्लाई विथ क्यू, इसे जब मल्टीप्लाई किया रिजल्ट क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया माइनस क्यू आर, यहाँ मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस आर पी। हो गया ना, कंप्लीट हो गया। यस मैम। अब हमें क्या करना है भाई, हम ये चेक करेंगे क्या हम किसी भी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि वो वेरिएबल सेम हो विद द पावर। तो हमने कहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर में कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी सेम नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमने एज इट इज लिखा। बाद में हमने ये चेक किया भाई यहाँ पर तो माइनस पी क्यू है, यहाँ माइनस क्यू आर है, ये माइनस आर पी है, बट कहीं पर भी वेरिएबल सेम नहीं है, नहीं है ना। तो इसका No, मतलब क्या हुआ, ओनली वी हैव टू राइट हियर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। और ये मेरा लास्ट आंसर होगा। I can't do any type of addition subtraction between them because all the terms are different। कि जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी डिफरेंट हैं, कहीं पर भी वो सेम नहीं है। ये नहीं है कि अरे इसमें पी आ रहा है उसमें पी आ रहा है इसको ऐड कर दिया ना, वो पी क्यू ही होना चाहिए, ये आर पी ही होना चाहिए, तभी हम और मैम कर अगर वो सकते हैं। वेरिएबल सेम है बट उनकी पावर डिफरेंट है तो भी वो नहीं होंगे। तो भी नहीं कर सकते, तो भी नहीं कर सकते। वेरिएबल के साथ उसकी पावर भी सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते बेटा। ओके, ये इसका रूल है, इसे ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यही मिस्टेक होता है, यही मिस्टेक होता है। बच्चे को एक भी वेरिएबल सेम दिखता है वो उसी तरीके से कर लेता है, उसे कैलकुलेट कर देता है, ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। नहीं करना है ऐसा आपको, है ना, जब तक कि वो सेम आपको कंप्लीटली नहीं दिखते हैं विद द पावर। क्लियर हो गया बेटा अब तो? यस मैम।